और देखिए, राजस्थान में बढ़ते साइबर क्राइम पर सीधा और सख्त प्रहार की तैयारी है, लेकिन इसमें बिल्डिंग सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। साइबर अपराध के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी का गठन कर दिया, लेकिन भवन नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में साइबर से जुड़ी सभी विंग को एक छत के नीचे नहीं लाया जा रहा है। इससे साइबर अपराधों पर तेज तकनीकी और प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम पर सख्त हथौड़ा, बिल्डिंग बनी रोड़ा। साइबर सिक्योरिटी का गठन, टीम के पास नहीं भवन। साइबर क्राइम होगा प्रहार, सिक्योरिटी मुख्यालय का इंतजार। प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने, डिजिटल ठगी और साइबर अपराधों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए 11 महीने पहले सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की घोषणा की गई थी। एक ऐसा हाईटेक साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम बनाने की मंशा थी जो न सिर्फ अपराधों पर लगाम लगाए, बल्कि डिजिटल सुरक्षा की नई ढाल भी बन सकेगा। पुलिस मुख्यालय के तहत बनने वाले सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसमें से राज्य सरकार ने 180 करोड़ की बड़ी स्वीकृति दे दी है। इस सेंटर की स्थापना से राजस्थान की साइबर सुरक्षा का पूरा सिस्टम मजबूत हो सकेगा, लेकिन इस सेंटर के लिए एक अदद मुख्यालय भवन की तलाश है जो पूरी नहीं हो पा रही है। साइबर सिक्योरिटी का गठन, टीम के पास नहीं भवन। साइबर अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। पुलिस में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की। टीम के लिए भवन की जरूरत बताई गई। पुलिस मुख्यालय के पास फिलहाल ऐसा कोई भवन नहीं है जहां सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के संचालन हो सके। आला अफसर और स्टाफ के लिए PHQ में कमरे भी नहीं है। बढ़ते साइबर अपराध और चुनौतियों के लिए भवन की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है। और राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के अंदर 350 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए उसके जो भी विभाग हैं उन सबको एक छत के नीचे लाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस तरह की बिल्डिंग बननी चाहिए, ताकि क्योंकि अभी आप देखिए, जब से डिजिटल कामकाज हुआ है, बैंकों से ट्रांजैक्शन है या फ्रॉड के केसेस है, उनमें साइबर क्राइम बढ़ा है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, उसको कैसे रोका जाए, कैसे इसके जो बड़े हुए गैंग हैं उनको ट्रेस किया जाए, इसके लिए निश्चित रूप से एक जगह सब एजेंसियों का होना जरूरी है। इसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पीछे खाली पड़ी जमीन पर बहुमंजिला भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें अलग अलग मंजिल पर साइबर अपराध से जुड़ी इन सभी इकाइयों को शिफ्ट किया जा सके। इस नए भवन से न सिर्फ व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बल्कि साइबर अपराधों पर रियल टाइम निगरानी भी संभव होगी। ये सेंटर डिजिटल इकोसिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने और आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का केंद्र बनेगा, क्योंकि ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अटैक और डेटा चोरी जैसी घटनाओं ने सरकार और पुलिस दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी विंग के लिए एक अलग और अत्याधुनिक भवन की आवश्यकता महसूस की गई है। सेंटर फॉर साइबर क्राइम देश की साइबर सुरक्षा में राजस्थान को अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए घोषणा की है। हालांकि अभी सेंटर फॉर साइबर क्राइम को खुद की इमारत का इंतजार है। अब देखना यह है कि सेंटर फॉर साइबर क्राइम को इमारत कब मिल पाती है और ये लोगों के भरोसा, डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और साइबर अपराधियों पर सख्ती में कितना खरा साबित हो पाएगा। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।